तीसरे खलीफा हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी फजीलत के लिए आप इतना समझ लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी शहजादी एक का निकाह हजरत उम्मे कुलसूम का और एक रुकैया, दो बेटियां सरकार की इनके निकाह में आई। तो हजरत रुकैया जो हैं वो पहले इनके निकाह में आई और वो बीमार थी, तो सरकार बदर में हजरत उस्मान को नहीं ले गए। लेकिन अख्तियार देखिए मुस्तफ़ा जान रहमत का और मोहब्बत देखिए हजरत उस्मान से। फरमाया उस्मान अहलिया बीमार है, तुम इनकी तीमारदारी में रहो। हालांकि बदर के अंदर कितना संगीन मार्का था कि सहाबा किराम के पास तलवारें पूरी नहीं थी, ज़िरा पूरी नहीं थी, सादो सामान नहीं था, खाने को भी नहीं था, खजूरें खाते थे और लड़ते थे। सरकार के लिए जब बदर के मकाम पर मस्जिद अरीश आज भी बनी है, तो जब अरीश कायम किया यानी सायबान बनाया, तो वहां पर सायबान बनाने के बाद हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में उस मैदान बदर का जायजा लिया और गैबदान नबी ने खबर दे दी। फरमाया अबू जहल यहाँ मारा जाएगा, उतबा यहाँ मारा जाएगा, शेबा यहाँ मारा जाएगा। और जब कल मैदान गर्म हुआ और काफिर कटकर गिरे, तो फिर यही देखा जिधर हुजूर ने लकीर लगा दी थी ना उससे 1 इंच कोई आगे था ना कोई पीछे था। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां दुआ की थी अरीश के साए में, या अल्लाह ये 313 है और वो 900 हैं, 3 गुना ज्यादा लश्कर है और ये निहत्ते हैं, वो मुसल्लाह हैं, इनके पास हथियार सादो सामान नहीं, मुसलमानों के पास कमजोर हैं, भूखे हैं, खजूर खा के गुजारा कर रहे हैं, वो तंदुरुस्त तवाना है, मुसल्लाह अफवाज की तरह जंगी सादो सामान के साथ लबरेज हैं। ऐ करीम ये मुट्ठी भर मुसलमान 313 और वो 3 गुना ज्यादा 900 की तादाद में, अगर आज तूने मुसलमानों को नुसरत न दी, फतह न दी, तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर अल्लाह करीम जल्ला मजदहू ने ऐसा करम किया कि फरिश्तों के जरिए हुजूर की मदद फरमाई और वो 313 जो थे उनकी ऐसी मदद हुई कि वो 900 पर गालिब आ गए। उन्होंने जो है काफिरों को धूल चटा दी। तो हजरत उस्मान उसमें गए नहीं, मुसलमानों को फतह हो गई। तो जिस दिन बदर की फतह का पैगाम लेकर कासिद मदीने आया, मालूम हुआ कि सरकार की शहजादी हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया। आका को बड़ा रंज हुआ, तशरीफ लाए। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि उस्मान गनी का मकाम देखिए, सरकार ने फरमाया कि तुम उन 313 में शामिल हो हैं, और जो माले गनीमत से हिस्सा आया हजरत उस्मान को सरकार ने वो भी दिया और फरमाया तुम्हें इसका अजर सवाब भी मिलेगा शामिल होने का। यानी बदर में गए नहीं, लेकिन बदर से आका ने हिस्सा हजरत उस्मान को दिया। एक तो ये इनकी फजीलत के लिए एक शहजादी दी, दूसरी शहजादी भी दे दी अल्लाह के हुक्म से हजरत उम्मे कुलसूम। सरकार ने फरमाया कि ए उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां होती तो यके बाद दिगरे सब तेरे निकाह में दे देता। उलमा कहते हैं हजरत आदम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को यह शर्फ नहीं मिला कि किसी एक आदमी के निकाह में एक नबी की 2 बेटियां आई हों। ये एजाज और शर्फ जनाबे आदम से लेकर और नबी आखिरुज़्ज़मा तक किसी को मिला तो वो उस्मान गनी है। और हजरत उस्मान गनी का एक एजाज ये भी है कि हुजूर जाने आलम अपने घर में आराम फरमा हैं। जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने दस्तक दी, सरकार ने फरमाया आ जाओ। अबू बकर आए, सरकार लेटे थे, आराम फरमा रहे, बदस्तूर लेटे रहे। हजरत उमर आए, फरमाया आ जाओ, सरकार बदस्तूर लेटे रहे। जनाबे उस्मान गनी आए, दस्तक दी, तो सरकार ने फरमाया ठहरो, पहले आपने अपनी पिंडली मुबारक से कपड़ा को दुरुस्त फरमाया और उसके बाद का उस्मान आ जाओ। जनाबे उस्मान दाखिल हो गए, बातचीत हुई, मुलाकात हुई, मजलिस बर्खास्त हो गई। अमीरुल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, मेरे बाबा आए, इजाज़त मांगी, आपने इजाज़त दी, आप बदस्तूर लेटे रहे। हजरत उमर आए, इजाज़त मांगी, आप बदस्तूर लेटे रहे। लेकिन जो ही हजरत उस्मान आए तो आपने पहले अपनी पिंडली मुबारक से कपड़े को दुरुस्त फरमाया, फिर इजाज़त दी हजरत उस्मान को। इसमें क्या मामला राज था?
फरमाया कि आयशा मैं उससे हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार अगर कोई है तो वो हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है, जिन्होंने जिंदगी में 2 मरतबा हुजूर ने फरमाया जन्नत को दुनिया में रहते हुए खरीद लिया। खुद अशरा मुबशरा में हैं जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बशारत दी, और 2 मरतबा हुजूर कहते खरीद लिया। कब कि जब सरकार ने फरमाया कि कौन है जो मुसलमानों की दादरसी करे, कुआं खरीद कर इनके लिए मुसलमानों के लिए वफ़ कर दे। मुसलमान अपना सब कुछ मक्के में छोड़कर इस्लाम की खातिर मदीने में आ गए हिजरत करके। अब एक काफिर का कुआं गए और मीठे पानी का उसी से पानी खरीद के पीना पड़ता गए। किसी के पास पैसे हैं किसी के पास नहीं, क्या करें? फरमाया कौन है जो मुसलमानों के लिए कुआं खरीद के वफ़ कर दे। तो हजरत उस्मान खड़े हुए। 35,000 दिरहम, दिरहम चांदी का होता था, 35,000 दिरहम वो देने के बाद मैंने पढ़ा और किताबों में हिसाब लगाया, आज के दौर में 3 करोड़ से ऊपर बनते हैं। 35,000 दिरहम की चांदी अगर इकट्ठी की जाए तो इतनी बनती है जनाबे वाला। वो खरीद कर हजरत उस्मान ने मुसलमानों के लिए वफ़ की तो सरकार ने फरमाया उस्मान तुमने जन्नत को खरीद लिया। दूसरे मौके पर सरकार ने जेशे उसरा के मौके पर फरमाया कि मुसलमानों के लिए गज़बे के लिए माल की ज़रूरत है, मुसलमानों अपना माल राह खुदा में दो। आप मिंबर पे तशरीफ़ फरमाते, तरगीब दिला रहे, उस्मान खड़े हुए, फरमाया 100 ऊँट बमाए सादो सामान पालानों के मेरी तरफ से। सरकार ने फरमाया ठीक है बैठ जाओ। आका ने फिर तरगीब दिलाई और फरमाया कि गज़बे के लिए जो ज़रूरत है और कोई। फिर हजरत उस्मान खड़े हो गए, फरमाया 200 ऊँट मेरी तरफ से बमाए सादो सामान और पालानों के। आका ने फरमाया ठीक है उस्मान बैठ जाओ। फिर आप खड़े हुए, सरकार ने जो तरगीब दिलाई तो फिर आपने फरमाया आका 300 ऊँट उस्मान की तरफ से बमाए सादो सामान और पालानों के। सरकार अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरे मुस्कुराते हुए और फरमाया आज उस्मान ने जन्नत को फिर खरीद लिया गए और आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान वो ताजिर हैं, इनके मुसलमानों पर इस्लाम पर बड़े एहसानात हैं। क़हत साली मदीने में हो गई। हजरत उस्मान गनी की तिजारत का नफ़ा 1000 ऊँटों पर गल्ला लदा हुआ अनाज आया। ताजिरों को खबर हो गई, सारे ताजिर हजरत उस्मान के पास। फरमाया उस्मान सुना है कि 1000 ऊँट पे लदा हुआ अनाज तुम्हारे नफे में आया है। क़हत साली है, खुर्दो नोश की अशिया का फुकदान है, डबल कीमत ले लो हमें दे दो। उस्मान ने गनी ने फरमाया नहीं। फरमाया 3 गुना ले लो हमें दे दो। फरमाया नहीं। फरमाया 4 गुना ले लो हमें दे दो। फरमाया नहीं। कहा उस्मान आखिर कितनी नफे पर दोगे? 5 गुना ले लो। आपने फरमाया मैं 5 गुना पर भी राजी नहीं। ताजिर कहने लगे कि अच्छे भले ताजिर हो, तिजारत के उसूल जानते हो, 2 गुना नफा कोई दे देता, यहां तो 4 गुना 5 गुना हम देने को तैयार, इसलिए कि क़हत साली है, वगरना तो हम आपको 2 गुना ही देते। आप इस मजबूरी से भी फायदा नहीं उठा रहे कि 5 गुना मिल रहा है क़हत साली में, तो आप किसको देंगे? जनाब उस्मान गोया हुए, बोलने लगे, फरमाया मैं तो आज उसको दूंगा जो मुझे इसका 10 गुना ज्यादा नफा देगा। ताजिर कहने लगे कमाल है, 5 गुना की तो हमने कीमत लगा दी, 10 गुना तुम्हें कौन देगा? हजरत उस्मान फरमाने लगे मेरा रब देगा। तुमने कुरान नहीं पढ़ा? रब फरमाता जो मेरी राह में खैरात करेगा 1 देगा, अशरा मिसलो हा, अल्लाह उसे 10 गुना उसकी मिसल बढ़ाकर अता फरमाएगा। आपने फरमाया मैं ये अल्लाह के लिए, अहले मदीना के लिए वफ़ करता हूं। मदीने में ऐलान कर दिया कि लोगों ये 1000 ऊंटों पे जो लदा हुआ गल्ला है ये तुम्हारे वास्ते है, जिसका जितना जी चाहे आज यहां से भरे और अपने घर पर ले जाए। इसीलिए मौलाना हसन रजा बरेलवी ने कहा था कि गर्मी पे क्या बाजार है, उस्मान गनी का अल्लाह खरीदार है।
उस्मान गनी का, अजीजान मन, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, करबला वालों पर 3 दिन पानी बंद किया गया। इन्हें 40 दिन अपने घर में मुहासरे में रखा गया। 40 दिन इन पर दाना पानी बंद रखा गया। बाला खाने पर आकर आपने आवाज लगाई, कोई है जाकर अली को कहे कि अमीरुल मोमिनीन को पानी चाहिए। जनाब अली ने एक मशकीज़ा भर के भिजवाया तो बलवाइयों ने उसे भी तीर मारकर छलनी कर दिया। पानी बह गया, उनके घर तक पहुंच नहीं पाया। एक ज़हन में सवाल होता है कि जब अली भी मौजूद थे तो ये कौन लोग थे जो जनाब हजरत उस्मान के कत्ल के दर पे थे, घर के मुहासरे में लगे थे? तो हजरत अली ने सालसी किरदार अदा क्यों नहीं किया? किया। जनाबे अली हजरत उस्मान की खिदमत में आए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप बताएं, इजाजत दें, हमने तो 313 होकर बदर में 900 को नाको चने चबवा दिए। ये चंद लड़के ओबाश, ये किस खेत की मूली है? आप इजाजत दें तो अली अभी ने काट के रख दे। लेकिन जनाब उस्मान ने गनी ने फरमाया कि अली, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से रसूलुल्लाह का मदीना खून आलूद हो जाए। मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मदीने में खून नहीं बहाया जाएगा। आप की खिलाफत से लोग वो नाखुश थे, दुश्मन बलवाई। तो सवाल पैदा होता है कि जब दुनिया की लालच ही नहीं थी तो उस्मान गनी खिलाफत छोड़ देते ताकि ये बलवाई खुश हो जाते, कोई और अमीरुल मोमिनीन बनता। लेकिन इसका जवाब ये है कि सरकार दो आलम की हदीस हजरत उस्मान के पेश नजर थी। जब मौला अली ये कहकर गए तो फिर हसनैन करीमैन आए और मौला अली उनकी ड्यूटी लगा कर गए कि बेटा दोनों उस्मान के घर के बाहर खड़े हो जाओ और पहरा देते रहना कि कोई बलवाई उस्मान गनी को नुकसान न पहुंचाए। ये हैं अहले बैत जो सहाबा की जान के पहरेदारी पर लगे हुए हैं, अपनी जान को आजमाइश में डालकर। आप जानते हैं कि जो पहरा देने वाला, यानी अगर मैं 2 चौकीदार खड़े कर लूं और कोई मुझे आकर शूट करेगा तो ये क्या करेंगे? दो गार्ड मेरे हों, वो क्या करेंगे? उसको शूट कर देंगे। तो वो बेवकूफ है कि अपनी जान को धोएगा। वो क्या करेगा? पहले गार्ड मारेगा, बाद में मुझे। तो यानी गार्ड की नौकरी बड़ी खतरनाक है कि उसकी जान जो है वो जोखम में रहती है। अली मुर्तजा इतने मुश्किल मरहले पर अपने बेटों को खड़ा कर गए, जानते थे कि बलवाई हजरत उस्मान को नुकसान पहुंचाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको नुकसान पहुंचाने में कोई मेरे शहजादों को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन हजरत अली ने इस नाजुक वक्त में भी अपने बेटों का ही इंतखाब किया और हजरत उस्मान के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। ये शहजादे भी अंदर गए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन हुक्म फरमाए, इन्हें काट के रख दे। खून हैदरी था ना। तो आप फरमान लगे, भतीजे तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तुम्हारे नाना जान का फरमान मुझे याद है। आका ने फरमाया था कि उस्मान, तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाई जाएगी और लोग उसे उतारने की कोशिश करेंगे। तुम उस कमीज को मत उतारना यहां तक कि तुम्हें शहीद कर दिया जाए। तो मैं तो मुतमईन हूं कि ये कमीज उस वक्त तक नहीं उतारूंगा जब तक शहादत का जाम ना नोश कर लूं। अब जनाबे उस्मान अपनी शहादत के इंतजार में हैं, इसलिए मौला अली ने भी जवाबी कार्रवाई नहीं की और शहजादों ने भी नहीं की। बलवाई जो थे गहरा तंग करते रहे। आखिरकार 18 जिलहज्जा का वो दिन आ गया कि बलवाई पीछे से कूदे और अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद कर दिया। 18 जिलहज आपका यौम शहादत है।